ऐसा कई बार हमने सुना है कि जो औरतें हैं वो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, या फिर औरतें जो है वो हनुमान जी की मूर्ति नहीं छू सकती है। इसके पीछे की क्या मिथ है, और प्लस भगवान तो सबके होते हैं ना, तो स्पेशली सिर्फ हनुमान जी के लिए ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, ऐसा कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती या औरतें हनुमान जी को नहीं छू सकती, क्योंकि हनुमान जी रुद्र अवतार है, भगवान शिव के अवतार हैं। उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। लेकिन ब्रह्मचर्या का पालन करना मतलब ये नहीं है कि औरतों से दूरी बना लेना। लोग इस बात को कभी नहीं समझते। जो ब्रह्म के समान होकर, जिसकी दिनचर्या ब्रह्म के समान हो जाए, वह होता है ब्रह्मचर्य। जो स्वयं के अंदर ब्रह्म को देख ले, जो स्वयं के अंश के अंदर परमात्मा को देख ले और उसी के अनुसार कार्य करने लग जाए, वह ब्रह्मचारी होता है। तो यह किंवदंतियां हैं, कहावतें हैं। समाज के अंदर इस प्रकार से बना दिया कि पुरुष प्रधान हमेशा समाज रहा है। तो हनुमान जी, कोई किसी ने लॉजिक इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया, और पहले कभी भी हनुमान जी ने नहीं कहा कि मुझे औरतों से कोई परहेज है। मातृ रूप में अंजनी पुत्र उन्हें कहा जाता है। माँ अंजनी के बड़े वह लाडले, उसके बाद माँ जानकी के वह कितने लाडले। असवर दीन जानकी माता, उनको तो माँ जानकी ने ही कितने सारे वरदान दिए थे। सीता जी की खोज करने के लिए ही हनुमान जी गए। तो कैसे हो सकता है कि हनुमान जी की उपासना या मूर्ति छूना ठीक नहीं है? ये केवल किंवदंती है हनुमान जी की। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, लिखा है केवल पुरुष पढ़े या हनुमान चालीसा, या लिखा है केवल स्त्री ना पढ़े या हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी से। तो मतलब हनुमान जी की अगर आप उपासना करते हैं, साधना करते हैं, उनकी मूर्ति को भी स्पर्श करते हैं, तो यहाँ आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। चाहे वो व्यक्ति पुरुष हो, चाहे वह महिला हो, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैले मन से कोई हनुमान जी की पुरुष पूजा कर रहा है तो मैं मान लूं। भगवान को क्या पसंद है? इस संसार को आप चतुराई दिखा सकते हैं, चतुराई से, बुद्धिमत्ता से संसार के अंदर प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर परमात्मा के हृदय में जगह बनानी है, परमात्मा को प्रसन्न करना है, तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। परमात्मा को निर्मल मन के ही जीव प्रिय है। जो छल कपट करते हैं वह परमात्मा को प्रिय नहीं है। स्त्री पुरुष किसी भी लिंग का कोई भेद परमात्मा की दृष्टि में नहीं है। अगर भेद है तो छल कपट का है और निर्मल मन वाले जीव का है। तो परमात्मा के पास जाओ तो मन के सारे विकार और मैल को मिटा दो। आप स्त्री हो या पुरुष, भगवान को इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका हृदय पवित्र है या नहीं, इस बात से अवश्य फर्क पड़ेगा। तो इन सारी किंवदंतियों को मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर मानना है तो निर्मल मन को मानिए, शुद्धता को मानिए, पवित्रता को मानिए और ईश्वर के प्रति समर्पण को मानिए। हनुमान जी की यहाँ पर बात चल रही है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि त्रेता में भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर अपनी इष्ट की सेवा की, तो द्वापर में हनुमान कौन थे? देखिए, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, ऐसा नहीं है कि द्वापर में हनुमान जी नहीं थे। चाहे अर्जुन के रथ की रक्षा करनी हो तो हनुमान जी वहां पर थे, चाहे भीम का अहंकार तोड़ना हो तो वहां पर भी हनुमान जी थे। तो 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी पहले से ही थे, क्योंकि उन्हें चिरंजीव की जीवी का अवतार उनको वरदान मिला हुआ था। तो हनुमान जी पृथ्वी प्रलय तक नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात कि भगवान शिव और भगवान हरि एक ही तत्व है, अलग तत्व नहीं है। एक दूसरे की वो सदैव उपासना करते हैं। तो जब भी मनुष्य अवतार के अंदर प्रभु जन्म लेते हैं तो भगवान शिव उनकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भगवान श्री कृष्ण की बंशी थी वही भगवान शिव थे। भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण की मुरली बनकर आए थे, इसलिए मुरलीधर हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, जिनके अधरों पर हमेशा मुरली रहती है। मुरली बजैया, जिनकी मुरली की धुन से उन्होंने पूरे संसार को मोहित कर लिया, तो वहां पर संगीत बनकर, स्वर बनकर भगवान शिव ही प्रकट हुए थे। स्वर ही ईश्वर है, इसीलिए कहा गया है कि स्वर ईश्वर से भिन्न नहीं है।
स्वर भी स्वयं परमात्मा है, भगवान शिव ही हैं। जो सामवेद है उसी से संगीत उत्पन्न हुआ है, सामवेद में ही संगीत के सभी सूत्र दिए गए। तो भगवान शिव वहां पर बंसी अवतार के अंदर श्री कृष्ण के साथ थे। आपने कहा कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, तो कलयुग में भी हनुमान जी हैं, तो अगर वो कलयुग में हैं तो उन्हें कैसे पाया जा सकता है? देखिए कि हनुमान जी को पाने का एक ही मार्ग है कि राम राम रटे जा। जो राम राम जपता है वहां अपने आप ही हनुमान जी आते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन होता है वहां स्वयं हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी ने भगवान रघुनाथ से त्रेता के अंत में यही वरदान मांगा था कि भगवान जहां भी आपका गुणगान हो, जहां भी आपकी कथा हो, वहां मैं स्वतः ही पहुंच जाऊं। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वह जहां भी राम नाम का जिक्र होगा वहां पर हनुमान उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए अपने अनगिनत शरीरों के साथ हनुमान जी जहां भी राम का संकीर्तन होता है वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और कहा जाता है कि आज भी श्रीलंका के अंदर एक कबीला है, वहां के आदिवासियों के सामने हनुमान जी हर 41 वर्ष में प्रकट होते हैं और उन्हें एक गुप्त मंत्र हनुमान जी ने दे रखा है जो है काल तंतु कारे चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर काले तुम अमरिष्णु। तो इस मंत्र का जाप करने से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी मानव नहीं होना चाहिए। आपका मन एकदम शुद्ध एवं पवित्र होना चाहिए। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो हनुमान जी निश्चित आपसे संपर्क करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब ये इच्छा जाहिर की कि मुझे हनुमान जी से मिलना है तो एक प्रेत उनसे प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुआ। तो जब उस प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा कि आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो तुलसीदास जी ने उस प्रेत से कहा कि मुझे आप रघुनाथ जी से राम जी से मिलवा दीजिए। बोले अगर देखो राम जी से मेरी जान पहचान होती तो मैं प्रेत ही क्यों होता, मैं अपनी मुक्ति ही करवा लेता। लेकिन हाँ, राम जी के जो सबसे निकट हैं उनसे मेरी जान पहचान है, मैं आपकी जान पहचान करवा सकता हूं। यहां से कुछ दूरी पर राम कथा हो रही है, वहां पर जाइए। वृद्ध की अवस्था के अंदर जिनके कोढ़ हो रहा है, कोढ़ जो होता है चर्म रोग, वह हो रहा है, उन्होंने अपनी ऐसी स्थिति बनाकर वहां पर आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं। तो आप उनके पैर पकड़ लेना, वह स्वयं हनुमान जी। तो तुलसीदास जी वहां गए तो देखा इसी अवस्था में एक वृद्ध जिनके कोढ़ हो रखा था, उन्होंने उनके पैरों में प्रणाम किया कि महाराज मैं आपको पहचान गया। उन्होंने पहले मना किया लेकिन तुलसीदास जी पीछे पड़ गए, तब उन्होंने हनुमान जी अपने स्वरूप में प्रकट हुए। तो वहां पर राम कथा हो रही थी। तो आप निश्चित ये मान लीजिए कि जहां पर भी हृदय से निश्चलता से राम कथा हो रही है वहां पर हनुमान जी निश्चित ही उपस्थित हैं। महाभारत में कुछ ऐसे बहुत से वाक्य हैं जिनके बारे में क्यूरियोसिटी जागती है। उसमें से है कि अश्वत्थामा कौन है, और अभी भी ऐसा कहा जाता है कि वो अभी भी इस दुनिया में है। और साथ ही श्री कृष्ण जी ने उनको एक श्राप दिया था। वो क्या श्राप था और वाकई में अश्वत्थामा कौन है और वो सच में अभी भी इस दुनिया में है? निश्चित रूप से सप्त चिरंजीवी श्रीमद् भागवत के अंदर भी इसका जिक्र है, महाभारत के अंदर भी इसका जिक्र है कि अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वो बहुत ही बलवान थे। घटोत्कच के पुत्र की भी उन्होंने वध कर दिया था महाभारत के युद्ध में। और आप देखिए कि अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उनके भीतर जो गर्भ था उसे भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था, लेकिन ये युद्ध के नियम के खिलाफ था। जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह बुलवा दिया था कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन युधिष्ठिर से यह बात भगवान श्री कृष्ण ने बड़े तरीके से कहलवाई कि जो गज था, और जो गज था, जब युधिष्ठिर ने यह बात बोली उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया जोर से। तो गज वाली बात तो द्रोणाचार्य नहीं सुन पाए, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया सुनकर वह पुत्र से बड़ा ही प्रेम करते थे, वह एकदम विक्षुब्ध हो गए। जब अश्वत्थामा को यह बात पता चली तो अश्वत्थामा ने युद्ध के सारे नियम तोड़कर रात्रि में पांडवों के दल पर हमला कर दिया। उसने काफी लोगों को मार दिया, और जब उसने उत्तरा की ओर बाण छोड़ा तब भगवान श्री कृष्ण इस बात से बहुत आहत हुए और
अर्जुन वहां पर पहुंचे और जो मणि मिली थी भगवान शिव के आशीर्वाद से अश्वत्थामा को, उस मणि को वहां से निकाल दिया और अश्वत्थामा को यह श्राप दिया कि तुम हमेशा पीड़ा में रहोगे, तुम मृत्यु मांगोगे लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। जब तक प्रलय नहीं आ जाती, जब तक कलयुग का अंत नहीं हो जाता, तुम इसी प्रकार, इसी घाव के साथ, इसी शरीर के साथ हमेशा विचरण करते रहोगे, तुम्हें चाहने पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम तड़पते रहोगे। लेकिन बाद में भगवान शिव की उपासना करके वह श्राप से तो मुक्त हो गए, लेकिन अश्वत्थामा आज भी कलयुग के अंदर चिरंजीवी होकर घूमते हैं। कई बार उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में अश्वत्थामा के दर्शन कई लोगों को हुए हैं। दिल्ली के भी एक कपल थे, एक डॉक्टर कपल थे, जिन्हें अश्वत्थामा दिखाई दिए थे, जिनके मस्तक से खून बह रहा था। तो अश्वत्थामा किसी भी रूप में आपको दिखाई दे सकते हैं। कोढ़ रोग भी अश्वत्थामा को श्री कृष्ण के श्राप के बाद हो गया था। तो कई बार अश्वत्थामा ने मिलकर भी लोगों को कहा है कि मैं अश्वत्थामा हूं और वही महाभारत वाला अश्वत्थामा हूं, लेकिन लोग नहीं मानते हैं क्योंकि पूरी तरीके से उनका पूर्ण विश्वास इन कथाओं पर नहीं है। इसलिए अश्वत्थामा हो सकता है कई बार आपके सामने से भी गुजरे हों और आप उन्हें नहीं पहचाने हो, लेकिन जो सप्त चिरंजीवी शास्त्रों में दे रखे हैं वह आज भी अस्तित्व में है और हमेशा रहेंगे। रास का अर्थ काफी लोगों को जानना है, क्योंकि कई लोग रास के अर्थ को संगीत, गाना, नाचना ये समझते हैं, और जब वृंदावन की चर्चा होती है तो रास लीला ये शब्द काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो रास लीला का अर्थ क्या है? रास लीला का अर्थ है कि सब कुछ परमात्मा हो जाना। जो भी रास लीला के अंदर, रस मतलब होता है अमृत, संस्कृत के शब्द रस अमृत से यह लिया गया है, और लीला का अर्थ होता है कार्य। तो अमृत रूपी कार्य मतलब जो शाश्वत सब कुछ जहां पर हो जाता है, जहां गोपियां भी कृष्ण हो जाती हैं, जहां राधा भी कृष्ण हो जाती है, और स्वयं कृष्ण तो कृष्ण रहते ही हैं। तो जो सब कुछ कृष्ण हो जाता है, जब भगवान स्वयं में रमण करते हैं और खुद के शाश्वत स्वरूप में आकर पर ब्रह्म की संज्ञा के अंदर खुद के साथ ही नृत्य करते हैं, खुद के साथ ही गीत गाते हैं, जहां पर जो अद्वैत है वो घटित हो जाता है, जहां द्वैत का कोई भी सिद्धांत नहीं बचता, उसे ही रास लीला कहते हैं। रास लीला कोई भी, मैं कहूं आपको, अश्लील कृत्य नहीं है। जिस तरीके से रास लीला के बारे में बताया गया है कि रास लीला के अंदर गलत प्रकार का कृत्य होता है, गलत प्रकार का नृत्य होता है, कोई रेव पार्टी नहीं होती है। रास लीला ये गलत प्रकार का दुष्प्रचार है। जो लोग आज शास्त्रों से अज्ञान है, जो भगवान के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास नहीं रखते हैं, यह उनकी अज्ञानता है। रास लीला परमात्मा का स्वयं में रमण करना है, स्वयं के साथ ही क्रीड़ा करना है, स्वयं के ही रस में, प्रेम के ही रस में खो जाना है, जब ब्रह्म को देखकर आह्लादित हो जाता है। इसीलिए राधा को श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का है। आह्लादित मतलब जो प्रसन्न हो जाता है, प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। तो परमात्मा भी तो प्रेम चाहता है, परमात्मा भी तो प्रेम का भूखा है। परमात्मा किससे प्रेम करे? तो इसीलिए परमात्मा ने खुद को ही बहुत सौ के अंदर विभाजित कर दिया प्रेम। और परमात्मा को पाने का तो स्वयं के स्वरूप के अंदर प्रेम को देखता है, और जब प्रेम को देखा जाता है तो अश्रु वहां पर बहने लगते हैं, एक अनहाद वहां पर शुरू हो जाता है, एक साउंड अंदर से, भीतर से जो ब्रह्मांड में गूंज रहा है वहां पर गुंजायमान हो जाता है, और परमात्मा अपने शाश्वत स्वरूप के अंदर आकर सभी को इस बात का एहसास करवा देता है कि कुछ भी इस संसार में मुझसे भिन्न नहीं है, मैं ही लीला कर रहा हूं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर रहा। वो केवल भ्रांति की वजह से खुद को परमात्मा से पृथक समझ रहा है, जबकि परमात्मा से पृथक इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा की इसी लीला को हम रास लीला कहते हैं। समुद्र मंथन के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि समुद्र मंथन आखिर क्यों हुआ था और इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि इसको लेके बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन असल वजह क्या थी समुद्र मंथन की? महालक्ष्मी का प्रकट होना। महालक्ष्मी के प्राकट्य के लिए समुद्र मंथन हुआ था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के श्राप से स्वर्ग देवता श्री विहीन हो गए थे। तो श्री कौन है? श्री परम आद्या शक्ति है। अगर श्री से ही आप विहीन हो जाएंगे, जब श्री ही आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, धन, ऐश्वर्य, वैभव, उसके अलावा आपकी प्राण शक्ति भी नहीं है। तो समुद्र क्षीर सागर में हुआ था। क्षीर सागर पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। न जाने कितने आवरणों के बाद एक जल का सोर्स जो साइंस ने भी पाया है, उसे क्षीर सागर कहते हैं, जहां भगवान विष्णु
स्वयं निवास करते हैं, जो परमात्मा का हम कह सकें कि एक बार रहने की कोई जगह है जहां परमात्मा सदैव विश्राम करते हैं दृष्टा भाव के अंदर। तो उसी समुद्र के अंदर वासुकी नाग, भगवान शिव का जो नाग है वासुकी, उसके द्वारा मंद्याचल पर्वत को बीच में रखकर समुद्र मंथन देवताओं और राक्षसों के बीच हुआ। और कुर्म मतलब कछुए के अवतार में भगवान विष्णु ने उस मंद्याचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। राक्षसों ने और देवताओं ने दोनों ने मंथन किया, जिसमें से अमृत भी निकला, हलाहल विष भी निकला, ऐरावत भी निकला, कुबेर भी निकले और महालक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ। उसके बाद से देवताओं के पास धन ऐश्वर्य सब निकला। अब ये तो हुई कथा की बात। अब दूसरी बात है कि हमारे भीतर जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं वो क्षीर सागर सदैव मौजूद है। तो अगर आपको जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य चाहिए, अमृत चाहिए, तो मंथन कीजिए। जब भीतर मंथन होगा तो श्री भी प्रकट होगी, चंद्रमा भी प्रकट होगा, धन भी प्रकट होगा, ऐश्वर्य भी प्रकट होगा, वैभव भी प्रकट होगा और कुबेर भी प्रकट होगा। वैरागी रूपी वासुकी से मंद्याचल के अंदर, मंद्याचल पर्वत भी भीतर हृदय के रूप में विराजमान है। तो जब आप मनुष्य मंथन करेगा किसका? क्षीर सागर का। क्षीर सागर का है हमारे भीतर, क्योंकि श्री हरि आत्मा रूप में हमारे भीतर सदैव विराजमान है। जब उसका मंथन होगा तो मनुष्य के भीतर जिस चीज का अभाव है, देवताओं में जब वैभव ऐश्वर्य का अभाव आया तब उन्होंने क्या किया? मंथन। मनुष्य क्या करता है? चिल्लाता है, परेशान होता है, राग द्वेष करता है, किंतु मंथन नहीं करता। तो सतयुग में होने वाला समुद्र मंथन पूरे मनुष्य प्रजाति के लिए, मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी सीख और प्रेरणा है कि जब भी जीवन के अंदर किसी भी वस्तु का, चीज का, तत्व का अभाव हो तो भीतर मंथन शुरू कर दीजिए। अगर भीतर मंथन होगा तो स्वतः ही सब प्रकट होने लग जाएगा। बचपन से हमने सुना है कि शमशान औरतों को नहीं जाना चाहिए, छोटे बच्चों को एंड स्पेशली लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे वाकई में कोई एक मुख्य कारण है, या क्योंकि हमने बचपन से सुनते हुए हम आए हैं, सिर्फ इसलिए कह दिया गया है कि रूढ़िवादिता के तौर पर? क्या इसका असल कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, ये इसका कोई आध्यात्मिक कारण नहीं है, इसका एक सामाजिक कारण है। क्योंकि महिलाओं का हृदय बहुत कोमल होता है, तो जो भी शमशान में होने वाले क्रियाक्रम है, जैसे कपाल को फोड़ना, तो कपाल फोड़ने की अगर क्रिया को महिला देखेंगी तो उनका मन विचलित हो जाएगा, मन कमजोर होता है, मन कच्चा होता है, वे बीमार भी पड़ सकते हैं। तो सबसे मुख्य कारण तो यही था कि इस वजह से महिलाओं को शमशान में नहीं ले जाया जाता। दूसरा, जब आपकी शव यात्रा निकलती है, शमशान जाती है, तो वापस आकर घर शुद्ध होना आवश्यक है। ये कहा जाता है कि वहां से आप शव को लेकर गए तो वो अशुद्ध हो गया, ऐसी हमारी मान्यता है। तो घर को साफ सफाई करने का काम, शुद्ध करने का काम महिलाओं का ही था। तो सामाजिक दृष्टि से यह सब नियम बनाए गए हैं कि जब पुरुष शमशान में जाएं, दाह संस्कार करें और पुनः जब घर लौट के आए तब तक महिलाएं घर को स्वच्छ कर दें और पुनः जो क्रिया है, पुनः जो और सब काम है वो वापस शुरू किए जा सके। तो सांसारिक दृष्टि से, क्योंकि अंत हो चुका है, मनुष्य का जीवन तो रुक नहीं सकता, तो मनुष्य अपने जीवन को सुचारू रूप से रखने के लिए केवल सामाजिक दृष्टि से ऐसा कहा गया। बाकी आध्यात्मिक दृष्टि से शास्त्रों में कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि महिलाओं का जाना मना है। क्योंकि अगर जाना मना होता तो प्रकृति आपको रोक लेती है, अगर प्रकृति आपको नहीं रोक रही है तो आप जा सकते हो। तो ऐसा ही सामाजिक दृष्टि से, सोशल हम कहें दृष्टि से, ये सब रोका गया है। हम कहते हैं कि भगवान शिव कैलाश के निवासी है। वाकई में अगर हम कैलाश मानसरोवर की बात करें तो कैलाश एक ऐसी जगह है जहाँ पर साइंटिफिकली रिसर्च की गई है, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया है, ना कोई ड्रोन, ना कोई हेलीकॉप्टर, आज तक उस पीक तक कोई पहुँच नहीं पाया है। उसके पीछे क्या कोई साइंटिफिक कारण है, या वाकई में भगवान शिव का वास है वहाँ पर? साइंटिफिक, देखो साइंस क्या है? साइंस विज्ञान तो वो है जो हम अध्ययन कर रहे हैं, बाकी जो शाश्वत है वो तो है ही। हम तो उसे पढ़कर थोड़ा सा जानकर उसे साइंस कह देते हैं। हमारी स्टडी को, हमारे अध्ययन को हमने विज्ञान कह दिया, बाकी वो तो शाश्वत है। वो तो क्योंकि ईश्वर तत्व हमसे कई ज्यादा डायमेंशंस में, हम जिस डायमेंशंस में रहते हैं, निवास करते हैं, या जिस समय काल चक्र के अंदर मनुष्य रहता है, उससे कहीं ज्यादा अधिक में परमात्मा रहता है। तो मनुष्य शरीर के साथ उस डायमेंशंस के अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा तप की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा कठोर तपस्या की आवश्यकता है कि आपका शरीर आत्म तत्व में आकर
उस डायमेंशंस को, उस परम तत्व को सहन कर सके, उसकी ऊर्जा को सहन कर सके, तब आप उसके क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा आप उसके इस मानव शरीर के साथ आप कभी भी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए मनुष्य ने उसकी स्टडी को साइंस के तरीके से तो समझा दिया, लेकिन कभी भी उस पर नियंत्रण नहीं पा सका, कभी भी उस पर विजय नहीं पा सका, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो मनुष्य की क्षमता से आगे है, मनुष्य की बुद्धि से आगे है। हमारी क्षमताएं हैं, हमारी सीमाएं हैं, उसी में रहकर मनुष्य को अपने कर्म को सुधारते हुए ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए, ना कि उसे अहंकार रूप में लेना चाहिए कि हमें उसके भीतर प्रवेश करना है या हमें वहां जाना है। वो कभी भी नहीं जा पाएगा। और जब वह खुद को परम तत्व से एक कर लेगा, एकत्व संबंध बना लेगा, तो निश्चित रूप से परमात्मा उसे स्वयं अपना लेगा। परमात्मा कैलाश में है, इसका मतलब यह नहीं है कि परमात्मा यहाँ जयपुर में नहीं है। परमात्मा कण कण में है, हर जगह पर है, लेकिन हमने उसे कैलाशवासी बनाकर हमसे दूर कर दिया। कैलाश में भी वही शिव है, वाराणसी में भी वही शिव है, विश्वनाथ के रूप में जो विराजित है। और वहां पर हर जो शव है उसके कान के अंदर तारक मंत्र आज भी देते हैं। मणिकर्णिका घाट पूरे विश्व में इसीलिए प्रसिद्ध है कि भगवान शिव को अगर ढूंढना है तो काशी चल जाइए, काशी में ही मिलेंगे अविनाशी। तो ऐसा नहीं है। और भगवान शिव तो आपकी एक अवस्था है। जब आप इन सारे विकारों को छोड़कर शिवत्व को प्राप्त कर लेंगे तो आप स्वयं शिव के साथ एक हो जाएंगे। आपने राधा तत्व को परम शक्ति बताया है, परम तत्व बताया है, तो परम शक्ति तो दसों महाविद्याओं को भी कहा गया है, तो क्या राधा तत्व दसों महाविद्याओं से भी परम है? देखिए, दसों महाविद्या जो है उनके स्वरूप है, वो उनके कार्य है। एक ही महाशक्ति अलग अलग रूप के अंदर कार्य कर रही है। जैसे बिजली का मैंने उदाहरण आपको दिया था कि बिजली एक ही है, लेकिन वो अलग अलग उपकरणों के अंदर आकर अलग अलग सेवाएं आपको दे रही है। वो बल्ब में आकर आपको ऊर्जा दे रही है, एसी में आकर आपको ठंडी हवा दे रही है, टीवी में आकर आपको सूचनाएं दे रही है, चलचित्र दे रही है, कैमरे के माध्यम से आपकी शूटिंग कर रही है। लेकिन शक्ति और बिजली तो एक ही है। इसीलिए आद्य शक्ति है राधा, पराशक्ति है राधा। वो जिस रूप में कार्य करती है उसकी विशेषता, वहां पर वह महाविद्या बन जाती है। जब वो शत्रुओं का स्तंभन करती है तो वह बगलामुखी बन जाती है। जब उसका सौम्य स्वरूप आता है तो वह तारा बन जाती है। जब उनका रुद्र रूप आता है तो वह काली बन जाती है। इसी तरीके से अलग अलग स्वरूप के अंदर जब वह शक्ति काम करती है तो वो दसों महाविद्याओं के अंदर विभाजित हो जाती है। लेकिन महाशक्ति परा अंबिका तो एक ही है, वह कभी अलग नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी भेद के भाव से हमें परमात्मा को नहीं देखना चाहिए। परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है। उसके कार्यों के तरीकों में भेद हो सकता है, उसके आशीर्वाद देने के जो मार्ग हैं वो अलग प्रकार के हो सकते हैं, मनुष्य की रुचियां अलग अलग हो सकती है। तो यह सिर्फ हमारे तक सीमित है। बाकी शाश्वत जगत के अंदर परमात्मा केवल एक है। एक शक्ति पुंज हिरण्य गर्भ ही परमात्मा है।